कहते हैं मोहब्बत ना धर्म देखता है, ना जात और ना देशों के बीच में खींची लकीरें। मोहब्बत तो बस हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों को ये सच्चाई रास नहीं आती और वो इस मोहब्बत के दुश्मन बन जाते हैं। चंडीगढ़ में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर लड़की अफगानिस्तान की रहने वाली है और लड़का हिंदुस्तानी है। इन दोनों को प्यार हुआ, शादी हुई और शादी को भी 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अब इन लोगों को अफगानिस्तान से धमकियां मिल रही हैं और वो भी जान से मार देने की। हमारे साथ दोनों मौजूद हैं इस समय। मलाला और नीरज दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं। मलाला, आप अफगानिस्तान की रहने वाली हैं। आपकी कहानी शुरू करने से पहले ये जानना चाहता हूँ कि आप भारत कब आई, क्यों आई और नीरज से आप कब मिली? मैं 2018 में आई भारत सर। जुलाई में आई थी मैं। 24 जुलाई को आई थी मैं यहाँ पर। और 2018 में हमारी मुलाकात हो चुकी है सर। मैं स्कॉलरशिप के थ्रू आई थी यहाँ पे। फिर मुझे स्कॉलरशिप मिला था, एडमिशन लिया था मैंने 45 सेक्टर में, देव समाज कॉलेज में सर। एडमिशन ले रही थी मैंने और बीए कर रही थी मैं वहाँ पे सर। और उसके बाद मुलाकात हमें 17-22 में हुआ है। 22 की मार्केट रेस्टोरेंट में हुई है। वहाँ से हमारे बातचीत करना शुरू हो गया सर। जी। तो फिर कैसे आपका रिश्ता आगे बढ़ा, कैसे आपकी मोहब्बत परवान चढ़ी और शादी तक बात पहुंच गई? सर धीरे धीरे वहाँ से बातें करना शुरू हो गया हमारा। फिर वहाँ से इन्होंने धीरे धीरे फ़ोन पे बात होती थी, हमारा मिलना वलना तो है ही नहीं था। फिर उसके बाद इन्होंने एक दिन मेरे को अचानक ही बोल दिया कि शादी करना है तेरे से, धोखा नहीं देना है, कि शादी करना चाहते हूँ तेरे से। फिर मैंने हाँ बोल दिया इनको। मेरे को इनका नेचर देख लिया मैंने, नेचर वाइज बहुत अच्छा है इनका। परिवार देख लिया, परिवार बहुत अच्छा है। फिर मैंने इस करके इनको बोल दिया हाँ, क्योंकि मेरे को प्यार भी हुआ था इनसे। तब तो मैंने इनको हाँ बोल दिया। तो आपने अपने घर बात की थी शादी करने से पहले, या बिना बात किए शादी आपने यहाँ पे कर ली जब थी? भी इनके साथ मेरी बातचीत शुरू हो रहा था सर, मैंने उसी टाइम बता दिया था कि यहाँ पे मेरा दोस्त बनी हुई है, बहुत अच्छा लड़का है और मेरे को ना इसके साथ शादी करना है। मैंने पहले परिवार को बता दिया था। अगर मैं चाहती सर, मैं छुपा भी सकती थी कि मैंने यहाँ पे शादी नहीं किया है, मैं पढ़ रही हूँ, ये कर रही हूँ, बाकी अफ़गानी लोगों की तरह छुपा भी सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया सर। मैंने तो परिवार ने क्या कहा फिर? फिर मम्मी ने उसी टाइम बोल दिया कि अगर कोई अफ़गानी लड़का है तो अगर उसके साथ शादी करना है तो मैं तेरे को शायद 2-3 साल बाद एक्सेप्ट भी कर लूँ, लेकिन लड़का हिंदू है, वो काफिर है, उसके साथ कभी ना कर लूँ। फिर बोला मम्मी ने कि तू मेरे लिए मर चुकी हो। तो घर में कौन कौन है आपके? भाई है मेरा, 4 भाई हैं, मैं हूँ और भाभी है, भाभी के 2 बच्चे। पापा शहीद हो गया मेरा, अच्छा, तो आर्मी आर्मी में। में था पापा। तो भाइयों को क्या कहना है आप इस बारे में? पहले तो मेरे जो भाई लोग था वो सपोर्ट बहुत हम्म। करता था। जब से इनसे मिली हूँ फिर उनका भी सपोर्ट गया मेरे हाथ से। फिर अभी जो भी भाई लोग हैं वो इतनी सी बात फ़ोन करके बोल देते हैं कि बस अब तो हमारा बहन था वहाँ पे जाके हमारे पापा का नाम बदनाम कर दिया, तो हमारे लिए तो मर चुकी हो, और अगर जिस दिन अब तुम देखोगे तो उस दिन तेरा लास्ट दिन होगा, तुम तो पहले से मरी हुई है हमारे लिए, फिर उस दिन दंग से मारेंगे तुझे, ऐसे बोल भाई भी देते ऐसा हैं। बोलते भाई हैं? भी ऐसे बोलते हैं। तो ये प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई? आपने शादी पर शादी की, वहाँ पर बात पहुँच गई, तो किस तरह सारी जो ये प्रॉब्लम्स थी, धमकियाँ मिलनी शुरू हुई, किस तरह शुरू हुई सारी? एक्चुअली सर जब हमारी शादी हुई उसके बाद पीछे लोरे वाले दिन कोई रिश्तेदार मम्मी का जान पहचान वाला 1 महीने से मेरे को ढूंढ रहा था यहाँ पे। वो आ गया था, पहले दिल्ली ढूंढ रहा था मुझे। फिर उसके बाद इन्होंने मेरे को बस 5 मिनट ही हुई, इन्होंने बोल दिया फ़ोन कॉल करके कि मलाला तेरे को यहाँ पे कोई ढूंढ रहा है, कोई रिश्तेदार आया हुआ है। मैं शॉक हो गई। मैंने बोला यहाँ तक कि मैंने किसी परिवार को बताया नहीं कि मैं चंडीगढ़ रह रही हूँ। उन सबको ये बता चुकी हूँ कि मैं दिल्ली रह रही हूँ, दिल्ली में पढ़ाई कर रही हूँ, मैं बीए कर रही हूँ। फिर 5 मिनट भी नहीं हुआ, आके मेरे को सीधा मेरा नाम ही ले लिया, मलाला ही। मैंने पीछे मुड़ के देख लिया, सासू माँ भी मेरे साथ था। मेरा तो रंग ही उड़ गए सर। मैंने बोला ये क्या हो रहा है? बोलता है तू यहाँ पे रह रही हो, मैंने सुना है कि तूने शादी भी कर रखा है हिंदू से, उसको दिखाओ वो कहाँ पर है, ऐसे बोलने लगा। मैं ना तुझे कैसे पता मेरे घर के बारे में? उसको पता ही था कि अफ़गानी लोग बहुत रहता है कुड्डालोरा में, जो जिस जगह हम रह रहे हैं वहाँ पे तो बहुत सारे अफ़गानी लोगों को पता है। फिर उसने पूछा होगा कोई अफ़गानी से कि कहाँ रह रहा है, या मेरा पिक्चर सेंड किया होगा कि ये लड़की कहाँ रह रहा है, इसके बारे में बताओ। या जो आईसीसीआर है हमारा स्कॉलरशिप, उनसे भी पूछा होगा कि कहाँ रह रहा है ये तो यहाँ लड़की का। पहुँच गए। हाँ, सीधे घर तक आया तो था सर। आने के बाद आपसे बात हुई, क्या कहा आपसे? उस टाइम तो नॉर्मली बात किया
कि खुश हो तुम यहाँ पे, यहाँ पे कुछ बोलता तो नहीं है तेरे, यानी कि यहाँ पे तो डिस्टर्ब वगैरह तो कोई नहीं कर रहा है। बहुत मैंने बोला मैं बहुत खुश हूँ अपने हस्बैंड के साथ, मैंने बोला बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मम्मी भी हैं, मैंने मम्मी भी कुछ नहीं बोलते हैं हमारे रिश्ते के बारे में। फिर ऐसे नॉर्मली बात किया, उसके बाद ये आई, फिर इनको बहुत ज़्यादा वो किया कि चलो अफ़गान चलते हैं, तो वहाँ पे ज़मीन सस्ता मिलता है, 3-4 लाख में ज़मीन घर मिल जाता है वहाँ, तुम तो घर की जमाई हो हमारे, चलो अफ़गान में जाके वहाँ पे रह लेते हैं, एक नई ज़िंदगी वहाँ से शुरुआत करते हैं। इनको बहुत ज़्यादा वो करने की कोशिश किया कि ले जाने की हमें। फिर मैंने पहले इनको बता दिया कि अफ़गानी लोग के ऊपर भरोसा नहीं करना है। मैंने आप इस टाइम जो आपको जो बातें बोल रहा है वहाँ पे जाके, मैंने कल तक भी हम ज़िंदा ना हो, 1 सेकंड भी हमें मार दें, मैंने इसका कोई आइडिया नहीं है। फिर हमने मना कर दिया। वो जब चला गया यहाँ से जाने के बाद, उसने बोला कि जब मैं यहाँ आके तेरा घर ढूँढ सकता हूँ, तो सोच ले कि क्या-क्या नहीं कर सकता हूँ मैं तेरे साथ वहाँ पे। जो ये सब माहौल जो ख़राब है, क्या तालिबान आने के बाद ज़्यादा ख़राब हुआ है या पहले से ही ऐसा है? तालिबान के बाद से ये ज़्यादा माहौल ख़राब हुआ है। अब तो बोल रहे हैं कि जो बंदा यहाँ से गया था, वो तालिबान का कमांडो है। वो बोल रहा है कि अब तो हमारा राज चल रहा है, हमें तो सेकंड भी नहीं लगेगा वहाँ पे आने में। तो तेरे घर तक आ चुकी हूँ, तो सोच ले यहाँ पे बैठ के किसी और अफ़गानी को बोल के तेरे साथ तो कुछ भी कर सकता हूँ। जी। नीरज, आपसे जानना चाहूँगा कि अब यहाँ आप रह रहे हैं चंडीगढ़ में, तो धमकियाँ आपको लगातार मिल रही हैं, किस तरह धमकियाँ लोग दे रहे हैं? और आप एक घर तक भी पहुँच गए थे, तो क्या पूरा माजरा चल रहा है? सर ये शादी के बाद से ही हो रहा है और हमने काफ़ी पहले मनाने की कोशिश करी थी, शादी से पहले ही 6 महीने हमने कोशिश करी इनके पेरेंट्स से बात करने की, मनाते रहे इनको कि बात हो जाए अच्छे से, यार मान जाओ कोई बात नहीं है तो आपकी लड़की खुश है इस चीज़ों में। तो वो एक तो सर सबसे बड़ी बात थी मेरी लैंग्वेज प्रॉब्लम की, तो मैं इसको कहता था कि थोड़ा ट्रांसलेट करके उनको समझा मैं कहना क्या चाहता हूँ इनको। तो फिर जो लोग हिंदी जानते थे मैंने उनसे भी ये बात कही थी कि अगर ये खुश नहीं है तब तो आप ऑब्जेक्ट करें इस सारी चीज़ों को लेके, मुद्दे हर चीज़ का बना ले हैं कि ये मुस्लिम है, यार आजकल कौन देखता है ये सारी चीज़ें, हम में नहीं देख रहे हैं, मेरे पेरेंट्स नहीं इस चीज़ों को देख रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का क्या लेना देना है ना, आपको मेरी लाइफ से कोई इस चीज़ को लेके कोई हक है कि आप मेरे लिए बोलो या इसके लिए बोलो, जब ये खुश है तो आप ओके है। तो उनको ये इस चीज़ का मानना है कि इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है ये चीज़ को लेके, तूने काफिर से शादी कर ली है, चलो ठीक है, काफिर इसका मीनिंग कि मैं नहीं हूँ मुस्लिम, तो इसमें क्या हुआ है, इसमें कोई बहुत बड़ी कोई बात तो नहीं है हमारे लिए कि हमने यार ऐसा कर दिया है। वो कह रहे नहीं, हम हैं पक्के पठान और हमारा मज़हब इस चीज़ के लिए इजाज़त नहीं देता है, तो और हम आपके साथ जो सलूक करेंगे वो पूरा देश भी देखेगा हमारे, उनको ये सबक मिलेगा उन लड़कियों को जो ऐसे उनके जहन में कभी ये ख्याल भी ना आए। जी, तो आप पुलिस के पास गए, कोई प्रोटेक्शन पुलिस से मिली? आप पुलिस का क्या रोल रहा? पुलिस को सहायता कर रही है? हाँ, पुलिस के पास सर हमने फिर उसके बाद कंप्लेंट दी उसमें एसएसपी साहब को, तो हमें पुलिस प्रोटेक्शन दी गई है, पीसीआर दी हुई है, पेट्रोलियम करती है, आधी-आधी रात तक वो पेट्रोलियम करती रहती है, इन्फॉर्म करती रहती है कि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आपको एक पुलिस कर्मचारी मुझे मिला हुआ है विद गन के साथ कि कोई भी दिक्कत आपको की वारदात नहीं होने देते, आप निश्चिंत रहें, अपने जो भी काम करने हैं तो साथ में वो जाया करेंगे। तो पुलिस प्रोटेक्शन कब से मिली है? जो पुलिस का जवान आपके साथ रहता है, कितने दिनों से साथ में रहता है? ये सर मंथ होने को आया है, 1 महीना हो गया। महीने को आया तो है। आगे क्या कार्रवाई चल रही है? क्योंकि इस मसले को ख़त्म करना तो ज़रूरी है और अंतर्राष्ट्रीय मसला ये बन चुका है, क्योंकि अफ़गानिस्तान से लोग यहाँ आते रहते हैं, यहाँ रहते भी हैं, तो किस तरह से ख़त्म हो सकता है ये सारा मसला? सर एक तो वो जो लोग धमकियां दे रहे हैं, बाय कॉल्स दे रहे हैं, वो तो अभी सामने नहीं आ रहे हैं, वो तो मौके की सिर्फ वेट कर रहे हैं कि कब उन्हें एक मौका मिल जाए, पर मैं उनको ये कहता हूँ कि यार आप सर, प्रॉब्लम आप लोगों को किस ऐसी भी क्या ही अनक होगी आपके में कि हमने आपकी लड़की से शादी कर ली है, तो अगर आपकी लड़की खुश नहीं है तब आप ये स्टेप लें कि हम कोई जुल्म ढा रहे हैं इस पर या कोई ऐसे परेशान कर रहे हैं, तब तो आप ये चीज़ों को लेके करें, लेकिन वो उनकी मेंटालिटी मेरे को समझ में नहीं आती है कि वो तो क्या सोचे। व्हाट्सएप पे आपको धमकियाँ मिलती हैं, आप कुछ प्रिंट आउट्स हैं आपके पास, दिखाना चाहेंगे कौन-कौन से लोग हैं, किस तरह से लोग धमकियाँ दे रहे हैं आपको? ये देखें, ये लोग हैं जो धमकियां दे रहे हैं, ये कई कॉल्स आ रही हैं, कोई ईरान से कॉल कर रहा है, कोई इराक से कॉल कर रहा है, तो मैं उनको पूछता हूँ कि आपको सर इसमें हमारी लाइफ से लेना देना क्या है, क्या नहीं हमने ये देखिए, हमने सबक देना है, एक ऐसा सबक देंगे ताकि कोई और ऐसा किसी के जहन में ये बात ना आए, कोई करने की दोबारा गुस्ताखी ना करे इस चीज़ को। ये देखिए तो क्या एंड क्या देखते हैं आप, इन सारे मसले का एंड किस तरह से होगा? समाधान क्या है? सर, समाधान मुझे अभी कोई माइंड में नहीं आ रहा है,
अभी हम खुद इतना ज़्यादा परेशान हैं, मेंटली परेशान हो गए हैं, सोचते हैं कि अभी करें तो करें क्या करें। जाएँ, आज का दिन निकल गया तो सोचते हैं कि आज भी ज़िंदा बच गए हैं, कल का निकलेगा तो पता नहीं कल क्या होगा हमारे साथ। तो बिज़नेस जो करते थे, काम करते थे, जॉब करती थी, इसकी भी जॉब छुड़वा दी मैंने कि मेरे को नहीं कोई किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना। बिज़नेस था अपना, वो भी अभी मैंने शॉट डाउन कर दिया, बंद कर दिया उस चीज़ को लेके कि बहुत ही कम कर दिया रेयर। अब अगर सर ये धमकियाँ नहीं बंद होती हैं यहाँ, तो मैं सोचता हूँ इसको लेके कहीं ऐसी कंट्री शिफ्ट हो जाएँ जहाँ पर कोई हमें जानता ना हो, कोई पहचानता ना हो, तो शायद हमारा हल हो जाए उस चीज़ का। तो ये थे नीरज और मलाला जिन्होंने अपनी कहानी बताई और इन्होंने ऐसा कोई बड़ा गुनाह नहीं कर दिया, सिर्फ प्यार किया है और शादी की है और दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, लेकिन इसी बात को कुछ लोग गुनाह मान के बैठे हैं और इन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि आज नहीं तो कल इन दोनों को सज़ा दी जाएगी ताकि दूसरे लोगों को सबक मिले जो गैर धर्म में या गैर मुल्क में जाकर शादी ना करें। ईटीवी भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा।